नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपके लिए कंसेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएगी, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकें और आपके एग्जाम में पूरे नंबर आए। क्वेश्चन नंबर पहला, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या होगा। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन लगे तो हमेशा याद रखना, ये पहले वाला का संबंध होगा दूसरे साथ में और इसका संबंध होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के संबंध। यहाँ यानी कि आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए जंगल में क्या होता है। जंगली जीव होते हैं, जंगल में जंगली जीव होते हैं और जंगली जीवों को कहाँ रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है चिड़ियाघर में। यानी जंगली जीवों को रखा जाता है चिड़ियाघर में। उसी प्रकार जो समुद्री जीव होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाएगा, बंदरगाह में, एक्वेरियम में, पानी में या मछली में। उन्हें रखा जाता है एक्वेरियम में, यानी कि इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध इसके साथ होगा और इसका संबंध यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो आपको ये देखना है ये सीरीज किस तरह से चल रही है। देखिए, यहाँ क्या है, 20 है और फिर क्या आया, 42 आया। तो 20 से 42 कैसे बना होगा। और हम 20 से 42 बनाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर हम 20 में 2 का गुणा कर दें और इसमें +2 जोड़ दें, 20 दूनी 40 और 2 हो जाएगा, ये 42 बन जाएगा। अगर हम इसी तरह से हम 25 से 52 बनाए तो 25 में हम गुणा करेंगे 2 की, 25 में गुणा करेंगे 2 की और इसमें +2 जोड़ देंगे, तो 25 दूनी होगा 50 और 50 2 हो जाएगा 52। यानी कि ये 52 आ गया इस तरह से। और फिर इसी तरह से हम करें, इससे 18 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कैसे बनेगा। 18 का गुणा करें हम 2 में और प्लस इसमें 2 जोड़ दें, तो 18 दूनी होगा 36 और 36 +2 ये होगा 38। क्या 38 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। ये आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 38। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, यहाँ ये ऐसा है, फिर ये ऐसा बन गया, फिर यहाँ होगा तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको सामने तो हमेशा याद रखना, यहाँ दर्पण लगाना, ऐसे दर्पण लगाना यहाँ पर ही। जब इस पे हम दर्पण लाएंगे, ठीक है, जैसे मान लिया ये है, यहाँ ऐसा है और इस पे हमने दर्पण लगा दिया, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इस टाइप में जाके, ये इस टाइप में बनाएगा। और इसी हिसाब से हमारा ये है, ये ऐसे है और ये हमने यहाँ दर्पण लगाया, ये हमने दर्पण लगा दिया, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा इस तरह से। अब इस तरह से देखिए कौन सा है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसे यह लिखा जाता है और इसे यह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखेंगे। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको ABCD का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस तरह से ABCD का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है। ए आता है 1 पर, बी आता है आपका 2 नंबर पर और सी आता है आपका 3 नंबर पर, डी आता है आपका 4 नंबर पर और टी आता है आपका 20 नंबर पर और आपका जेड आता है 26 नंबर पर। यानी कि ए से लेके जेड तक आपको याद होना चाहिए इनके सारे नंबर, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आज ही से रट्टा मार लो, आप 2-3 दिन में बिल्कुल आपको रट जाएगा, क्योंकि आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर छूटे। देखिए, जी आता है 7 पे, आपका जी आता है 7 पर और डी आता है 4 पर। जब जी आपका 7 पे आता है, 7 में से हम अगर 3 माइनस कर दें तो ये आएगा 4 और 4 पे आता है आपका डी। यानी कि इस तरह से ये जी से डी बना। फिर यहाँ आपका दिया गया है आगे
ये डी बनाया, उसी यहाँ दिया है एल, एल आता है 12 पर, अगर हम, और यहाँ आई आता है 9 पर, यानी कि फिर 3 माइनस, यानी कि हम 12 में से अगर 3 माइनस कर दें तो ये आएगा 9, और 9 पे आता है आपका, 9 पे आता है आपका आई, और आई भी देखिए इस तरह से क्या हो रहा है, देखिए इनमें 3 माइनस हो रहे हैं, पहले वाले में से 3 माइनस हो रहे हैं, इसी हिसाब से देखिए ई आता है आपका 5 पर, और वी आता है आपका 2 पर। अगर 5 में से हमने 3 माइनस कर दें, 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 2 पे आता है आपका बी, बिल्कुल सही है। और पी आता है आपका 16 पे, यानी कि पी आता है आपका 16 पे, और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो आज बचेगा 13, और 13 पे आता है एम, बिल्कुल सही है। और के आता है आपका 11 पे, 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 8, और 8 पे आता है आपका एच, बिल्कुल सही है। यानी कि इसी तरह से ये 3 पहले वाले में से 3 माइनस हो रहे हैं। ये देखिए क्यू आता है 17 पर, क्यू आता है 17 पर, और 17 में, और एन आता है 14 पे, क्यू 17 पे आता है, एन आता है 14, यानी कि 17 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 14, 14 पे आया एन, बिल्कुल सही है। और आर आता है 18 पे, 18 में से 3 माइनस कर देंगे तो 15, 15 पे ओ आएगा, यानी कि बिल्कुल सही है, आपका जो ओ आया बिल्कुल सही है। यानी क्या हो रहा है, सब में 3 माइनस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पी है, पी दिए आता है 16 पे, जब आपका पी 16 पे आता है, 16 में से हम 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 13, और 13 से हम, 13 पे आता है हमारा एम, 13 पे आता है एम, हमारा आंसर होगा एम से स्टार्ट, यानी कि ऑप्शन बी और डी कट जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ भी एम एल है, यहाँ भी एम एल है, और लेकिन लास्ट में यहाँ ओ है और यहाँ बी है, तो हम लास्ट वाले को चेक कर लें, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। आर आता है आपका 18 पे, जब आर आपका 18 पे आता है और 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 15, 15 बचेगा, 15 पे आता है ओ, यानी कि लास्ट में आएगा ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम एग्जाम में भी आपको यही तरीका अपनाना जिससे कि आपका क्वेश्चन कम टाइम में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है असंगत शब्द का चयन करें, यानी कि 4 जो शब्द हैं, ठीक है, उनमें 3 किसी प्रकार से संगत है, यानी कि 3 जो शब्द हैं वो एक तरह के हैं और एक शब्द असंगत है, तो असंगत का चयन करना बताना है आपको। देखिए तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ घटाना, घटाने में क्या होता है, यहाँ माइनस हो रहा है, और यहाँ वृद्धि करना, यानी कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ बढ़ाना, हम किसी चीज को बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे प्लस करते हैं, यानी यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी आपका प्लस हो रहा है। और आगे ले जाना, यदि जब हम किसी चीज को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी कि कुछ ना कुछ जुड़ता है तभी तो आगे जाएगा, यानी कि इसमें भी प्लस हो रहा है। तो आपके देखिए 3 प्लस के आंसर हो गए। 3 में क्या हो गया, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, और यहाँ भी देखिए, तीनों में क्या हुआ, वृद्धि हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक में घटाना हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे बता रहे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और आप आसानी से करेंगे। यहाँ क्या 3 है, फिर क्या करेगा, 3 के साथ में एक जीरो लगा दिया गया। अब क्या करा, एक जीरो, जब 30 हो गए, 30 में एक जीरो और लगा दिया गया तो 300 हो गए। अब 300 में एक जीरो और लगा दें तो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, और 3000 में हम एक जीरो और लगा देंगे क्या हो जाएगा, फिर 30,000, फिर होगा 30,000, यानी कि 4 जीरो आएंगे, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हो कैसे रहा है, आंसर तो आपका आ गया बी, कि क्या हो रहा है, एक एक जीरो की वृद्धि हो रही है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये हो कैसे रहा है, देखिए यहाँ क्या है, 3 है, अगर हम 3 में 10 का गुणा कर दें, 3 में 10 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा। अगर हम 30 में हम 10 का गुणा कर दें तो ये 300 हो जाएगा। अगर हम 300 में 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3000, यानी कि 3000 हो जाएगा, 3000, और 3000 में हम 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 30,000, 30,000, यानी कि राइट आंसर होगा आपका 30,000। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या हो रहा है, प्रत्येक में यहाँ 10 से गुणा हुई, यहाँ 10 से गुणा हुई, यहाँ 10 से गुणा हुई, यहाँ भी 10 से गुणा हुई, यानी कि प्रत्येक में क्या हो रहा है, 10 से गुणा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखें तो यहाँ तो ये या तो इनमें प्लस हो रहा होगा, या कुछ माइनस हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा, या फिर डिवाइड हो रहा होगा।
इन्हीं 4 पे ये कार्यक्रम चल रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग इन 4 से ही हो रहा होगा, या तो प्लस हो रहा होगा, या माइनस हो रहा होगा, या गुणा हो रहा होगा, या फिर डिवाइड हो रहा होगा, या इनसे मिलकर क्वेश्चन बना होगा। तो इसी तरफ से बना होगा। तो देखिए 21 9 40 से क्या बना है, 149 बना है। अगर इन सबको हम जोड़ें, 21 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 30 40 70 होगा। और 70 को हमने 2 से गुणा कर दें, 70 को 2 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 140 140, लेकिन है 149, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 149। इसी तरह से आगे हो रहा है क्या, इन सबको जोड़ेंगे तो हम 18 7 25, 18 7 25, 25 और 25 50, और 50 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ क्या जोड़ा था, 9 जोड़ा था, और यहाँ जोड़ रहा है 1, यानी कि ये तरीका हमारा काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं, अगर अगर हम यहाँ 21 का और 9 का गुणा करें, 21 का और 9 का गुणा करें, यानी कि 21 इंटू 9 करके देखें तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आ गया, यानी कि 189 है, लेकिन है 149। तो इनसे हमने लास्ट वाला माइनस कर दें, 40 माइनस कर दें, 189 में से 40 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 149, यानी कि 149 यहाँ आया क्या, यही नहीं चल रहा है, ये भी देख लेते हैं हम। 18 का गुणा करें 7 के साथ में, 18 इंटू 7 और माइनस कर दें 25 इसमें से। तो देखिए एग्जाम में आपको पूरा गुणा करना है, आप इकाई का अंक इकाई से गुणा कर लीजिए। 8 सत्ते होता है 56, 8 सत्ते होता है 56, और 56 में ये 56 आया, ये 56 में से इकाई अंक लास्ट के 6 में से ये लास्ट का 5 माइनस कर दो, यहाँ इकाई में जो आएगा वो 1 आएगा, इकाई में 1 आएगा तो बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 101 आ रहा है, इसका बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए लास्ट में भी चेक कर लेते हैं हम। 15 को 11 का गुणा करेंगे हम, 15 का और 11 का गुणा करें, या 15 का गुणा 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 165 हो जाएगा। और 165 में से हम 30 माइनस कर दें, -30 करें इसमें से तो ये आएगा 135। 135 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में 135, ये आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इनमें चल क्या रहा देखिए, इनमें ये चल रहा था कि यहाँ पहली 2 संख्या में गुणा करना है और लास्ट की संख्या को माइनस कर देना है। पहले को गुणा करना है, पहली 2 संख्या को गुणा करना है आपस में, फिर तीसरी को माइनस कर देना है। यहाँ भी लास्ट पहली 2 को गुणा करना है और 30 को माइनस कर देना है, यानी कि इस तरह से ये चल रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में है शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी, उसने प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया, अपने दाएं मुड़ी और फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में, यानी कि सभी मोड़ क्या है, केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं, यानी कि 90 डिग्री पे हमको मुड़ना है। तो देखिए आपको इस तरह से दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो हम इस तरह क्वेश्चन करवाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका ऊपर होता है उत्तर, आपका ऊपर होता है उत्तर, और नीचे होता है आपका दक्षिण, और इस साइड होता है आपका पूर्व, और इधर होता है आपका पश्चिम। तो जो सूरज निकलता है वो कैसे निकलता है, जो सूरज निकलता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका पूरब से, यानी कि सूरज निकलता है आपका, निकलता है पूरब से। जब सूरज पूरब से निकलता है आपका, यानी कि ये सूरज निकलेगा आपका पूरब से। तो शीला, मान लिया हमने शीला यहाँ खड़ी हुई थी, शीला यहाँ खड़ी हुई थी, शीला यहाँ खड़ी हुई थी, उसका मुंह था उत्तर की, इस तरह मुंह था उसका उत्तर की ओर, उत्तर की ओर उसका मुंह था। तो क्वेश्चन आगे यहाँ से कह रहा है शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी, उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी कि वो सूर्य की ओर चढ़ी, ये सूर्य इस दिशा में है आपका, ये दिशा है आपकी पूर्व, दिशा पूर्व है आपकी। जब इस दिशा में चली
इस दिशा में चली, फिर क्या हो रहा है, सूर्य की ओर चलना शुरू किया, अपने दाएं मुड़ी, फिर अपने दाएं मुड़ी, वो दाएं को होगा नीचे होगा, यानी कि यहाँ से वो दाएं मुड़ी, ये जो मोड़ है वो 90 डिग्री की है। दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी तो यहाँ पहुंच गई, अब वो यहाँ पहुंच गई। तो अरे फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी, यानी कि वो यहाँ दाएं मुड़ी थी, यहाँ पहुंच गई। अब क्या हुआ, वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़कर 3 मीटर चली, यानी कि वो चली 3 मीटर। जब 3 मीटर चलकर रुक गई, यानी कि यहाँ वो रुक गई, यहाँ वो रुक गई। उस तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब वह शिला का मुख किस दिशा में है? तो उसका जो मुंह है वो जब यहाँ रुकी है तो इसका मुंह है वो इस दिशा में है, मुंह है इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पूर्व, यानी कि उसका मुंह पूरब की ओर था, फिर दाएं मुड़ी थी, फिर बाएं मुड़ी थी, यानी कि अब भी उसका मुड़ किधर है, पूरब की ओर है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कह रहा है रूबी और जूही बहनें हैं। तो रूबी को लिख दिया हमने आर से, रूबी को लिखा हमने आर से, और जूही को लिख दिया जे से। रूही और जे क्या है, ये बहनें हैं, ये क्या है, बहनें हैं। जो इसमें लेडीज होती है उसे हम माइनस से लिखते हैं। आगे रहा कृष्णा जूही के पिता हैं। जो कृष्णा है ये क्या है, जूही के पिता होंगे, यहाँ पर जूही के पिता। और पिता के पिता कौन है, कृष्णा है। कृष्णा को हमने के से लिख दिया, कृष्णा को हमने के से लिख दिया। ये जूही के पिता कौन है, कृष्णा है। फिर आगे कह रहा है रेशमा अरविंद की माँ है। जो रेशमा है वो अरविंद की माँ है। अरविंद रोहित के पिता हैं, अरविंद रोहित के पिता हैं। जो जूही का इकलौता भाई है, सॉरी जो रूबी का इकलौता भाई है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा टफ हो रहा है, ठीक है, लेकिन टफ नहीं हो रहा है, मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ दिया है रेशमा जो अरविंद की माँ है, रेशमा अरविंद की माँ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अरविंद अरविंद क्या है, रोहित के पिता हैं, अरविंद है रोहित के पिता हैं। जो रूबी का इकलौता भाई है, जो रूबी का इकलौता भाई है। अब यहाँ शब्द आया जो, देखिए जो शब्द आया तो जो किसके लिए होता है, जस्ट पहले वाले के लिए होता है। जो होता है जस्ट पहले वाले की, ये कौन है, रोहित। तो रूबी का इकलौता भाई कौन होगा, वो होगा रोहित। तो रोहित होगा, रोहित को लिख दिया हमने यहाँ पर ही। रूबी का इकलौता भाई कौन होगा, रोहित होगा। रोहित तो कर दिया हमने आर ओ से, ये हो गया रोहित, रोहित हो गया। रोहित के पिता कौन है, अरविंद है, यानी कि ये प्लस हो गया, ये यानी कि ये तीनों बहन भाई हो गए। तो इसके पिता कौन है, ये यहाँ पर है, ये इसके पिता कौन है, ये अरविंद, इसके पिता है अरविंद। अरविंद को लिख दिया हमने ए से। और आगे कह रहा है रेशमा अरविंद की माँ है। तो रेशमा कहाँ होगा, रेशमा यहाँ होगा, आर इसे हमने कर दिया रेशमा। ये क्या है, ये रेशमा अरविंद की माँ है। एक मिनट, यहाँ अरविंद आ गया, तो रेशमा क्या है, कहाँ आएगी, रेशमा आएगी यहाँ पर ही, रेशमा ही आएगी। ये कौन है, अरविंद की माँ है, अरविंद की माँ। और जो अरविंद के पिताजी कौन होंगे, पिताजी जी कृष्णा होंगे, अरविंद के पिताजी कृष्णा हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है। अब जो कृष्णा है उसका रोहित से क्या संबंध है। देखिए रोहित ये है, रोहित के पिताजी, रोहित के पिताजी कौन है, अरविंद है, यानी कि रोहित के पिताजी कौन है, ये अरविंद है। और अरविंद के पिताजी कौन है, कृष्णा है, अरविंद के पिताजी कृष्णा है। तो रोहित जो है वो कृष्णा का कौन हो गया, नाती हो गया। अब नाती हुआ, लेकिन आपसे क्वेश्चन हो रहा है कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है, यानी कि का जो का लिखा है ये होता, इसका मतलब होता है कौन, यानी कि कृष्णा कौन है, किसके, रोहित के। तो कृष्णा जो है, ये जो कृष्णा है वो कौन हो जाएंगे, रोहित के, ये रोहित के हो जाएंगे दादा, यानी कि पिता के पिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ आपसे कह रहे हैं क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुणा और टी का अर्थ है माइनस, के का अर्थ है डिवाइड। तो ये जहाँ आपको के दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको के दिखाई दे तो आपको वहाँ का लगाना है, वहाँ करना है डिवाइड, वहाँ डिवाइड करना है। इसी तरह से इन जो जो अक्षर हैं उनकी जो चिन्ह दिए गए वो आपको वहाँ रखें और फिर इसको हल करना है। हल करने पे जो इसका आंसर आएगा उसका आंसर आपको, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि जब आप किसी सवाल का आंसर कमेंट में देते हैं वो सवाल हमेशा के लिए आपका पक्का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तक ढंग से निरूपित होता है। तो होता ना, ये जो वेन आरेख इस तरह से बना है ये किस ऑप्शन से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए से बना हुआ, बी से बना हुआ, सी से बना हुआ है, डी से बना हुआ, यानी कि एक ऑप्शन इसमें मतलब सही होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है डॉक्टर आदमी छात्र। तो देखिए कुछ जो आदमी होंगे इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका जो वेन आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए कुछ डॉक्टर होंगे वो आदमी होंगे और कुछ आदमी और डॉक्टर क्या होंगे वो छात्र भी होंगे, यानी कि इसका ऐसे बनेगा। आप इसका बनाए ऑप्शन नंबर बी का, तो सोना चांदी, यानी कि ये सोना हो गया, ये चांदी हो गया और ये क्या होते हैं आभूषण, सोना चांदी के आभूषण, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अगर हम इसका सी का बनाए तो मेज कुर्सी फर्नीचर, यानी कि ये मेज हो गई, ये कुर्सी हो गई, ये क्या आ गया फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे। और इस हिसाब से ऑप्शन डी में देख ले, हम डी में देखें तो यहाँ परिवार माता पिता, देखिए ये माता हो गए, ये पिता हो गए और ये बच्चे हो गए, तो परिवार के अंदर क्या आ जाएंगे ये तीनों आ जाएंगे, यानी कि इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। तो इसका हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा और ये क्या इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा दिया है, ये दिया गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।